क्या आपको मालूम है कि जिस चांद को आप हर रोज देखते हैं उसका केवल एक ही हिस्सा आप अपनी जिंदगी भर देख सकते हैं, लेकिन चंद्रयान मिशन जो गया है वो कुछ ऐसी तस्वीरें लेकर आया है जो कि उस हिस्से की है जिसे आप और हम कभी नहीं देख पाएंगे। आज विक्रम लैंडर के द्वारा खींची गई कुछ तस्वीरें इसरो ने ट्वीट की है, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पेस इंडिया के योगेश कुमार जोशी जी मौजूद हैं। जोशी जी, सबसे पहले तो ये जो तस्वीरें आई हैं वो क्या है वो तो आपसे समझेंगे ही, लेकिन कितनी जरूरी है और कितनी अहम है इस मिशन के लिए? मैम, जैसा आपने बताया कि चांद का एक ही हिस्सा हम हमेशा देख पाते हैं, तो जो साइड हम देख पाते हैं उसको हम कहते हैं नियर साइड, हमेशा बिकॉज वो हमारे पास की तरफ है। एक दूसरी साइड है फार साइड, जो चांद के हमेशा दूसरी तरफ है। इंसान कभी उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन ऑल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, चंद्रयान 3 ऑल द अदर सैटेलाइट्स, जिनकी वजह से हम वो सारे हिस्से देख पाते हैं। और ये कुछ इमेजेस जो हमें दिखाती हैं कि चांद का जो साइड हमें नजर आता है वहां पे तो क्रेटर्स हैं, दूसरी साइड पे कितने ज्यादा क्रेटर्स, कितने बड़े क्रेटर्स और कितने अमेजिंग फीचर्स हैं, हम इन पिक्चर से बहुत आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं जरा पीछे स्क्रीन पे, क्योंकि पिक्चर्स भी हैं। आप मुझे बताइए कि ये क्या तस्वीरें हैं, और जब हम कह रहे हैं लूनर फार साइड एरिया यानी कि वो हिस्सा जो हमको नहीं दिखता है उसकी तस्वीरें, तो ये पहली तस्वीर है, क्या इसमें समझ आ रहा है? तो मैम, आप जैसे देखेंगे चांद को, तो चांद एकदम प्लेन नहीं है। चांद एकदम एक ऐसे समझिए कि बिल्कुल उसके ऊपर काफी सारे गड्ढे, पहाड़। तो आप इस पिक्चर को अगर देखते हैं, हाँ। आप देखिए ये सारे गोल गोल जितने आपको नजर आते हैं, ये यहाँ पे क्रेटर्स हैं। हाँ। तो कुछ क्रेटर ऐसे हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं, बिल्कुल गोल हैं। हाँ। लेकिन ये जहां आप नाम देख रहे हैं हायन, हाँ। आप देख रहे हैं क्रेटर के बीच में एक पहाड़ है। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि क्रेटर बहुत ही बड़ा, मतलब आप मानिए 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर, इतने बड़े बड़े क्रेटर्स चांद के ऊपर, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अच्छा, कुछ खासियत इस इमेजेस की, तो जैसे ये इमेज खींची कैसे गई है, चंद्रयान 3 पे एक कैमरा लगाया गया है जिससे ये देखा जाएगा जब चंद्रयान 3 लैंड करेगा, जब हमारा लैंडर लैंड कर रहा होगा, तो उसे कैसे पता चलेगा कि नीचे पहाड़ है, पथरीला है या प्लेन एरिया है। तो वो जानने के लिए हमारे पास चंद्रयान 3 में एक कैमरा है जिसका नाम है आपका लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा। तो उस कैमरा के थ्रू ये इमेजेस आई है जो ये दिखाता है कि हाँ, हमारा कैमरा टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस है, खुद से इंटेलिजेंटली वो एक डिसीजन ले पाएगा, समझ पाएगा कि वहां पहाड़ है क्या है। तो उसका एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन हम समझे। आप देखिए इन सारे पिक्चर्स में आप आराम से समझ पा रहे हैं, गड्ढे हैं, यहाँ पे भी काफी सारे। साउथ पोल का जो एरिया है वहां पे काफी ज्यादा क्रेटर्स है एज कम्पेयर टू द सेंटर पार्ट, जहां पे आपको प्लेन एरियाज नजर आते। जैसे आप इस पिक्चर में देखेंगे, गड्ढे हम सभी समझ पाते हैं, लेकिन आप ये जो ब्लैक पोर्शन देख रहे हैं ये उसका कुछ प्लेन एरिया है। तो इस कैमरा का काम ही होगा कि साउथ पोल जहां पे इतने ज्यादा क्रेटर्स हैं वहां पे एक प्लेन एरिया को ढूंढना है, सेफ लैंडिंग साइट ढूंढना। ठीक है, तो यानी कि इसी तरीके की प्लेन एरिया की जरूरत रहेगी हमें भी लैंड होने के लिए, क्योंकि दर्शक अगर देखें ये फोटो को तो आप अंदाजा एक लगाइए, हम लगातार बताते आ रहे हैं आपको कि चांद की सतह जो है वो बहुत गड्ढों से भरी, जिसको क्रेटर्स कहा जाता है, उनसे भरी हुई है, पहाड़ है। ऐसे में जो मेन चैलेंज रहने वाला है वो एक ऐसी जगह को देखकर सॉफ्ट लैंडिंग करने का ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो योगेश ने यहां पर बताई कि ये कैमरा जो लगा हुआ है, तो क्या ये माना जाए कि भारत के अपने कैमरे से ये पहली तस्वीरें हैं जो आज रिलीज की गई हैं? जी बिल्कुल, हम ये समझ सकते हैं बिकॉज चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 ऐसे मिशन है जहां पे हमने इंडिजिनसली डेवलप्ड चीजें यूज करी हैं। इससे पहले की अगर हम मिशन की बात करें तो वहां पे हमने कुछ पार्ट, कुछ सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू हमने बाकी कंट्रीज से बोरो किया, लेकिन चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 पूरी तरीके से स्वदेश में निर्मित चीजों से बना है। हमारे साइंटिस्ट, ऑल थैंक्स टू देम, जिन्होंने ऐसे कैमराज डिजाइन किए, इतने हाई क्वालिटी कैमराज डिजाइन किए कि हम इस टाइम पे इंटेलिजेंटली सारे डिसीजन खुद ले सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है, बस इसका टेस्ट होना बाकी है। ठीक है योगेश, जो जगह बताई जा रही है अब तक की कि जो जहां पर लैंडिंग होगी वो एटकिन बेसिन है, तो एटकिन्स बेसिन जो है वो कुछ इसी तरीके का है जहां पर इतनी जगह है कि जहां लैंड करे उसके बाद रोवर को थोड़ा आसपास घूमने की जगह भी मिले, या वो ऐसी जगह भी हो सकती है? क्या वो रिसर्च की जा चुकी होगी कि कहाँ लैंड होना है? तो देखिए मैम, एक बहुत खूबसूरत बात मैं आपको बताता हूँ। एटकिन बेसिन जिसको हम कहते हैं वो एक 300 किलोमीटर बड़ा एरिया है। अब उस 300 किलोमीटर बड़े एरिया में आपके पास इतने गड्ढे हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। हाँ। लेकिन जब चंद्रयान 3 वहां पे जाएगा, वो सरफेस को नापेगा, देखेगा कितने गड्ढे हैं। वहां पे 2 मेजर क्रेटर्स, जैसे चांद पे भी हमने एक पॉइंट डिसाइड किया हुआ है, उस पॉइंट के 100 मीटर के आसपास के रेडियस में हम लोग जैसे हम होवर करेंगे और चेक करेंगे कि कहां पे मेरे को एग्जैक्टली लैंड करना चाहिए। बिकॉज लैंडर को कुछ मीटर की अपनी जगह चाहिए लैंड करने के लिए, लेकिन अगर
1 या 2 मीटर भी वो आइट साइड जाता है या 3 मीटर भी आइट साइड जाता है जहां पे क्रेटर हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला काम तो लैंडर को करना ही यही है कि वो चांद के ऊपर जाए, होवर करे। साइंटिस्ट ने एक स्पॉट चूज किया है, लेकिन क्या एग्जैक्टली उस स्पॉट पे पहाड़ है या नहीं ये चांद के बिल्कुल कुछ मीटर ऊपर जाके ही हमें पता चलेगा। एंड आसपास होवर करके हमें एक प्लेन एरिया सर्च करके वहां पे लैंड करना होगा। ठीक है, तो ये जो तस्वीरें हैं अभी फिलहाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, ये उस मेन होवरिंग प्रोसेस से पहले की तस्वीरें हैं, क्योंकि जब वहां पर चंद्रयान 3 पहुंच रहा है तो उससे पहले भी ये सब काम है जो वहां पर किए जा रहे हैं, ताकि इनका एक आइडिया मिले। इन तस्वीरों से मून की स्टडीज में, आगे रेफरेंसेस में इजाफा हो, लोगों को उसके बारे में मालूम चले। अब जो चंद्रयान की फिलहाल पोजीशन है, डीबूस्टिंग की जो प्रोसेस चल रही है, कल तक बताया जा था 25 किलोमीटर की फिलहाल दूरी है, कि डीबूस्टिंग की प्रोसेस क्या होती है अगर हम आसान शब्दों में समझना चाहें? तो मैम देखिए, डीबूस्टिंग को अगर हमें बहुत आसान शब्दों में समझना है तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमें चांद पे जाना है तो सबसे पहला काम हमें धरती के गुरुत्वाकर्षण को पार करना है। तो उसको करने के लिए हमने एक स्पीड अपने रॉकेट को दे दी, अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल को दे दिया। जब आप उस स्पीड से बाहर जा रहे हैं तो स्पेस में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको रोक पाए। अब जब आप चांद के पास जाएंगे, चांद का अपना कुछ गुरुत्वाकर्षण बल है, तो उस गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो चीज जिसकी अपनी एक स्पीड है और वो स्पीड का कुछ किलोमीटर्स पर सेकंड में है, तो आप सोचिए उस स्पीड से अगर आपको चांद पे अगर आप डायरेक्टली लैंड कर जाएं, उस स्पीड से अगर आप डायरेक्टली लैंड कर जाएं तो आप सीधा क्रैश कर जाएंगे। तो ये करने के लिए अगर सेफली लैंड करना है तो हमें उसकी स्पीड को कम करना है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रास्ते में भी चल रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, कहीं रुकना है तो उसके लिए हम स्पीड कम करके ब्रेक दबाते हैं, तो वही प्रोसेस। तो हम इसको ऐसे समझे, मान लीजिए आप एक पहाड़ है, आप पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं, अब आपको उससे नीचे उतरना है धीरे धीरे। तो अगर आपके पास ब्रेक नहीं है तो आप उस पहाड़ से बिना अपनी स्पीड कम करे नीचे नहीं उतर सकते हैं। आपको हर एक मोड़ पे ब्रेक का ध्यान रखते हुए नीचे आना है। एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे आपको खुद को रोकना भी पड़ेगा, जहां पे शार्प टर्न्स है। अब आपको चांद के ऊपर सेफली लैंड करना है तो एक पॉइंट तक आपको अपनी स्पीड कम करनी है, धीरे 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 नीचे जाना है। एंड एक ऐसा समय आएगा जब आपकी स्पीड इस लिमिट में होगी कि आप उस पर लैंड कर सकते हैं। तो अभी जो चंद्रयान 3 की स्पीड है कुछ किलोमीटर्स पर सेकंड की, उसको हमें घटाकर लाना होगा लगभग 2 मीटर पर सेकंड। तो इस स्पीड को कम करने के लिए जो ब्रेक लगाने पड़ेंगे उसको आप कहते हैं डीबूस्टिंग। मतलब जिसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे एक रॉकेट को चलाने के लिए आप नीचे से उसमें इंजन फायर करते हैं तो आग नीचे की तरफ आती है, रॉकेट ऊपर जा रहा है। अब इस केस में उल्टा है, आपको क्या करना है कि उसको नीचे जाने से उसकी स्पीड कम करनी है, तो हम इंजन उल्टी डायरेक्शन में फायर करेंगे। तो ये मतलब है मैम डीबूस्टिंग का या रिवर्स थ्रस्टिंग का। तो बेसिकली बिल्कुल सिंपल, जैसे कि इन्होंने बताया कि कोई भी व्हीकल अगर आप चलाते हैं तो उसमें भी यही करना होता है। और जब आप देखिए अर्थ से बाहर अगर किसी चीज को भेज रहे हैं तो कितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब वो स्पीड से ऑलरेडी वहां पर है, उसको धीरे 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 कम करने की जो प्रोसेस है वही फिलहाल चल रही है। एनिमेशन के जरिए भी मैं समझना चाहूंगी कि ये फिलहाल जो प्रोसेस चल रहा है ये क्या है। और ये देखिए तस्वीर आ गई है, ये विक्रम लैंडर ही लग रहा है। ये तो फिलहाल मुझे लग रहा है स्कैनिंग करते हुए नजर आ रहा है। तो मैम यहाँ पे जैसे एक पॉइंट पे मैंने आपको बताया कि विक्रम लैंडर को एक लेवल पे आके उस सरफेस के ऊपर घूमना पड़ेगा, क्योंकि हम 3.5 लाख किलोमीटर दूर से चांद को यहाँ से देख रहे हैं। तो विक्रम लैंडर के पास ज्यादा अच्छा उस व्यू होगा कि उसे एग्जैक्टली कहाँ पे लैंड करना है। तो वो लैंड करने के लिए उसको पहले एक पॉइंट पे होवर करना पड़ेगा कुछ हाइट पे। तो जिस हाइट पे वो होवर करेंगे उस टाइम पे विक्रम लैंडर उस सरफेस को स्कैन करेगा कि कहाँ पे क्रेटर्स हैं, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे बड़े रॉक्स हैं, छोटे रॉक्स हैं, कहाँ पे प्लेन एरिया है। तो ये प्रोसेस उस स्कैनिंग को दर्शाता है। हम देखना चाहेंगे इस वीडियो के थ्रू, जैसे आप देखते हैं कि ये एक एनिमेशन वीडियो है जिसमें विक्रम लैंडर को आप देख पा रहे हैं ये चांद की सरफेस से धीरे धीरे नीचे आया। अभी आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। अब धीरे धीरे ये पहले इसको स्कैन करना शुरू करेंगे। बिल्कुल ये समझ आ रहा होगा आप लोग को, देखिए विजुअल्स के माध्यम से। आप देखेंगे इन्होंने पहले कुछ क्रेटर्स को स्कैन करा। अब इनको ये समझ आया कि यहाँ पे ये सारे तो क्रेटर्स है। अब क्रेटर्स के बाद जब इनको ये समझ आया कि ठीक है इन क्रेटर्स के बीच में एक कोई प्लेन एरिया है, तो धीरे धीरे उसको डीबूस्ट करेंगे। रोवर अपने आप को सीधा करेगा एंड स्पीड को और कम करके आप देख रहे रिवर्स डायरेक्शन में रॉकेट फायर होके एक प्लेन एरिया देखकर इसको धीरे 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 स्पीड को 2 मीटर प्रति सेकंड तक लाया जाएगा और फिर आराम से
इसको लैंड करवाया जाएगा। देखिए आप ये पूरा और ये प्रोसेस हाँ। जो सॉफ्ट लैंडिंग की हम बात करते हैं, हाँ। तो ये प्रोसेस को आप कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, जहां पे एकदम आराम से लैंडर सेफली, जिसका वजन कुछ 1000 किलो से भी ज्यादा है, वो सेफली मून के सरफेस पे लैंड कर पाए। ये आपका है सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है, तो देखिए ये जो तस्वीर जिसका इंतजार पूरे भारत को है कि ये इस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, सिग्नलिंग जो है वो अर्थ स्टेशन की तरफ जा रही है, बताने के लिए सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। इसके बाद का भी प्रोसेस हमें पता है कि इसके बाद एक रैंप खुलेगा, प्रज्ञान रोवर जो है वो बाहर आएगा। लेकिन एक तस्वीर जो मैं यहां देख रही थी, मैं दोबारा इसको थोड़ा पीछे करके अगर लाना चाहूं तो यहां पर एक सबसे अहम प्रोसेस जो है जिसको कि ये जो आप देख रहे हैं ये विक्रम लैंडर है और ये इसी पोजीशन में फिलहाल चक्कर काट रहा है। तो यही सबसे मुश्किल होता है कि ये सीधा होकर समतल जगह में सॉफ्ट लैंडिंग करे, क्योंकि इसके सीधे होने में अगर बैलेंस जाए तो वो हो सकता है कि वो पैर पे खड़ा ना हो और फिर दिक्कत हो जाए। मैम देखिए, जब हम किसी भी प्लैनेट या हम कहें मून पे अगर हमें लैंड करना है, तो हमें सबसे पहली चीज चाहिए कि इसका स्पीड कम करना है। स्पीड कम करने के लिए हमें इसको बहुत दूरी तक ब्रेकिंग करना पड़ेगा। तो अगर मैं सीधा चांद की तरफ इसको रख दूं तो मेरे पास उतना डिस्टेंस नहीं होगा, वो कुछ सेकंड में कवर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एक एंगल पे रखते हैं जिससे वो टेढ़ा होता है, उसके पास ज्यादा लंबा एक डिस्टेंस मिल जाता है, ताकि वो उसका ब्रेकिंग हो, उसका स्पीड कम हो। जब उसका स्पीड एक लेवल तक कम हो जाएगा, फिर हमें उसको सीधा करना है। देखिए जैसे यहाँ पर हो रहा है, आप थोड़ी सी अगर वीडियो प्ले कर देंगे, जो आप कह रहे हैं वो साथ साथ दिखता जाएगा। तो मैम आप देखिए सीधा हो रहा है। अब ये इसकी स्पीड एक लेवल तक कम होने के बाद ये सीधा होगा, फिर इस पे डीबूस्टिंग दोबारा करी जाएगी, जिससे इसकी स्पीड अब वर्टिकल स्पीड कम हो। हाँ। मतलब जब उसको नीचे आना है, वो वर्टिकल स्पीड उसकी कम हो। धीरे धीरे इसकी वर्टिकल स्पीड कम होगी और कुछ मीटर, मान लीजिए मुश्किल से 1 मीटर या 1.5 मीटर या उससे भी कम, इनफैक्ट हो सकता है आधा मीटर पे हम इसको छोड़े कि ये अपने आप नीचे आ पाए। ठीक है, ये जो विक्रम लैंडर, आप इसे 1 मिनट पॉज कर दें। ये जो विक्रम लैंडर दिख रहा है, तो इसमें पिछले चंद्रयान 2 की कंपैरिजन में काफी चेंजेस भी किए गए हैं। काफी मजबूत इसके लेग्स को इस बार रखा गया है, काफी सेंसर्स लगाए गए हैं, काफी कैमराज लगाए गए हैं। क्या चेंजेस मेजरली अगर बात की जाए चंद्रयान 2 से 3 में लैंडर में है? तो मैम एक सबसे मेजर चेंज अगर मैं जो बात करूंगा, क्योंकि चंद्रयान 2 में हम आखिरी के कुछ सेकंड सिर्फ लैंडिंग के समय पे हमारा कम्युनिकेशन टूटा, कुछ टेक्निकल ग्लिच, सॉफ्टवेयर ग्लिच जो भी था। तो हमें एक चीज समझ आती है कि अगर हमें सॉफ्ट लैंडिंग करना है, अगर 1700 किलोग्राम का इसका जो वजन है, उसको अगर आराम से लैंड करवाना है, तो इसके लेग्स बहुत स्ट्रांग होने जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, लेग्स उस शॉक को, बिकॉज जब वो लैंड करेगा तो वो जो झटका लगेगा उसको एब्जॉर्ब करने चाहिए। तो इस बार एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा सेंसर्स ऐड किए गए हैं। यहां तक कुछ बयान तो ये भी आए हैं इसरो की साइड से कि अगर इसके मेन सेंसर्स हैं वो फेल हो जाते हैं, तो भी ये अपने बैकअप सेंसर से लैंडिंग आराम से कर पाएगा। और इसी को लेकर इसरो ने यह भी बताया कि काफी टेस्टिंग हुई है और उसी तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया जैसा कि यहां पर होगा, और लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हो उसकी तमाम कोशिशें की गई हैं। इसीलिए इस बार भारत और इसरो दोनों बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि लैंडिंग जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। एक सवाल जो तमाम दर्शकों के मन में भी होगा, लूना 25, लूना 25 भी सेम मिशन पर सेम जगह पर जा रहा था, लेकिन क्रैश लैंडिंग हो गई है। उसकी क्रैश लैंडिंग का हमारे इस पूरे सफर पे कोई फर्क पड़ेगा? मैम देखिए, लूना 25 का क्रैश लैंडिंग से हमारे सफर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज हमें समझनी चाहिए, बिकॉज ये एक टेक्नोलॉजी है। अगर मैं बात करता हूं ऑल ओवर द वर्ल्ड की, तो टेक्नोलॉजी चाहे हम डेवलप करें या कोई और, ये सबके बेनिफिट के लिए है। तो लूना 25 में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है, अगर वो क्रैश लैंड हुआ है, तो डेफिनेटली वहां से हमें एक सीख जरूर मिलेगी कि हाँ, एक ये तरीका और है जिससे सॉफ्ट लैंडिंग करेक्टली नहीं हो सकती। तो ये प्रिकॉशन जब भी कोई स्पेस एजेंसी अपना लैंडर बनाएगी, तो उस टाइम पे उनके पास एक बिफोर हैंड एक इन्फॉर्मेशन रहेगा कि ये गलती अगर ना हो तो सॉफ्ट लैंडिंग पॉसिबल है। ठीक है, और ये कहा जाता है कि चांद पे जो निशान पड़ जाते हैं कई सालों तक रहते हैं, और बताया जा रहा है कि विक्रम लैंडर के साथ इसरो की छाप, अशोक स्तंभ या भारतीय झंडा, इनमें से कुछ वहां पर रहेगा। तो ये बात सच है कि कई सालों तक वो छाप कभी नहीं हटती?
हाँ जी मैम, बिकॉज चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं है। सबसे बड़ी बात, वहां पे हवा नहीं है। तो धरती पे मान लीजिए हम जैसे करते हैं, समुद्र के पास जाके अपने पैर बना दिए या फिर रेत में जाके अपना नाम लिख दिया, किंतु हवा और पानी की वजह से वो खराब हो जाता है। जैसे पानी आया तो वो मिट गया, या हवा आया तो रेत उसके ऊपर आ गया। लेकिन चांद पे ऐसा कुछ नहीं है। चांद पे अगर आपको वो निशान हटाने हैं तो एक ही तरीका है कि कोई या तो एस्ट्रॉयड या स्पेस रॉक आके उसके ऊपर गिरे। वो एक इकलौता तरीका है जिससे वो हट सकता है। अदरवाइज जन्मों जन्म तक वो नाम वहीं पे रहेगा, वो इसरो का सिंबल वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो आप तैयार हैं इसरो का सिंबल वहां देखने के लिए? जी मैम, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसरो इस बार सक्सेसफुल हो। ऑल द वेरी बेस्ट टू इसरो एंड चंद्रयान 3। चलिए, इनके साथ हमें भी इंतजार रहेगा जब 23 अगस्त को विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और वो चंद्रयान मिशन जिसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं, 40 दिन का टाइम जो लेने वाला है, वो पूरी तरह सक्सेसफुल हो, ताकि पिछली बार की जो थोड़ी सी कड़वी यादें, हालांकि उस मिशन को भी फेल कहना, पूरी तरीके से फेल कहना सही नहीं है, लेकिन वो जो कसक रह गई थी वो इस बार पूरी हो जाए और भारत साउथ पोल में पहुंचने वाला पहला देश और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाए।